में करोड़पति बनना एक सपने जैसा लगता है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजों को चेंज कर और कुछ स्टेप्स को फॉलो कर आप भी 5 साल में 1 करोड़ तक कमा सकते हो। कैसे, आप भी जानना चाहते हो तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको फॉलो कर आप 5 साल में 1 करोड़ तक कमा सकते हो। जानने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि जब भी वेल्थ को इंक्रीज करने की बात आती है या फिर मनी को ग्रो करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहीं से ही हमारी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है और वेल्थ बन भी सकती है। कैसे, अगर आप एक गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देते हो या फिर अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपकी वेल्थ बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो जब भी पहला स्टेप तो यही है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपको सारी नॉलेज हो, आपने रिसर्च करी हो और आपको पता हो कि आप बिल्कुल करेक्ट जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा अपने गोल्स को पहले से सेट करना है कि क्या आपको अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्या आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर आपको किसी वेकेशन पे जाना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर गोल सेट नहीं होता तो आप बिल्कुल भी करेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो और धीरे धीरे कर जैसे जैसे आप गोल्स को सेट करते हो वैसे वैसे ही आप उन गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो आपको अपने डेली लाइफ में फॉलो करना है, फॉलो योर पाथ। आपने सोच रखा है कि मुझे अगर महीने के 10,000 इन्वेस्ट करने हैं तो प्लीज इन्वेस्ट दैट, और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखना है। इन फ्यूचर अगर आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन आता है तो आपको इमरजेंसी फंड ही आपकी हेल्प करेगा। मैं समझ सकती हूँ कि डेली लाइफ में क्या होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते, स्पेशली जो सैलरीड लोग होते हैं उनके खर्चे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं, एक बजट बना हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपना पूरा खर्चा कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। लेकिन यही एक रीजन है जिसकी वजह से सैलरीड लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अब इस पे भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो कैसे आप अपने मनी को ग्रो कर सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ में अब इन्वेस्टमेंट की बात आ ही रही है तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होती, आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे तो आपका फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। साथ में अगर आप रिटायरमेंट चाहते हो, जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपका रिटायरमेंट भी बहुत डिले हो सकता है। तो आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो ताकि आपके फ्यूचर गोल्स भी कंप्लीट हो सके। इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, बॉन्ड्स में कर सकते हो, ईटीएफ्स में कर सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में आप उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। रेफर एंड अर्न से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, 700 रुपीज पर रेफर तक आपको मिल सकते हैं। जल्दी से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थोड़ा सा फायदा उनको भी दे दो ताकि वो भी इससे अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्यों? आई नो वहां पर रिस्क भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है लेकिन रिटर्न्स अच्छे होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड से अगर मैं कंपेयर करूं तो हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है हमेशा। गलत ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो आपका पैसा खराब हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर्स, ये करते हैं कि उन्होंने भले ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अब चाहे वो एफडी हो चाहे वो एसआईपी करना हो, अब उनको ये लगता है कि ठीक है अब थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है तो हम अब अपना आराम से बैठ सकते हैं या फिर हमें अब इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर आपका इन्फ्लेशन बीट हो सके। जब तक आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं हो सकता तब तक आपका पैसा नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं एफडी की बात करूं ना तो एफडी बहुत इजीली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया है, मैं आने वाले टाइम में लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो चीज आप 10,000 की आज खरीद रहे हो सकता है वो 10 साल बाद, 20 साल बाद 20 से 30 या 40,000 की हो। तो इस तरीके से आपको वहां इन्वेस्ट करना है जहां पर आपका इन्फ्लेशन कवर हो सके। अब साथ में ना आपको स्टार्टिंग से एक चीज और करनी है कि टैक्स प्लान
प्लानिंग करनी है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि टैक्स तो है ऑन गोइंग है, हम पे करते रहते हैं, लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका जो भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, आप उस पर कैपिटल गेन टैक्स दे देते हो और आपका जो टैक्स जा रहा है ना वो भी आपकी वेल्थ को अच्छे से इफेक्ट करता है। अगर वही टैक्स आप सेव करो तो आप उसे अच्छे एसेट्स में, गुड एसेट्स में या फिर गुड डेट्स में लगा सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम्स हो गए। गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहां पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। उन टैक्स बेनिफिट से आप टैक्स सेव कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने मनी को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। मनी कंट्रोल की बात आती है तो ये मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, अभी अगर आप बहुत छोटे हो, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट किया, तो भी आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, आप अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर सकते। मनी मैनेजमेंट से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर कितना स्पेंड कर रहे हो, आपका बजट बना होना चाहिए और कभी भी आपको ओवर एक्सपेंस नहीं करना। अब स्टार्टिंग तो हमने ये की थी कि आप 5 साल में कैसे करोड़पति बन सकते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने। एक अच्छा अमाउंट आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहो तो एसआईपी करा सकते हो, किसी अच्छे ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको एवरेज 13 या 14% का भी रिटर्न मिलता है ना, तो इन दैट केस आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा और आने वाले टाइम में आप करोड़पति बन सकते हो। अब आपके दिमाग में सबसे पहले चीज ये होगी कि अच्छा अमाउंट सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट सेव भी तो होना चाहिए। कैसे सेविंग्स को इंक्रीज किया जाए, एक्सपेंसेस को डिक्रीज किया जाए। सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको एक बजट क्रिएट करना है। अगर बजट क्रिएटेड होगा तो आपको पता होगा कि आप कहां पर कितना स्पेंड कर रहे हो, साथ में आपको ओवर एक्सपेंसेस नहीं होंगे। अपने एक्सपेंसेस को जितना हो सके रिड्यूस कर दो और उन एक्सपेंसेस को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जो भी आप एसआईपी करा रहे हो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हो, उन एक्सपेंसेस में से रिड्यूस कर आप उसमें ऐड कर सकते हो। साथ में आपको अब एक पैसिव इनकम का आइडिया भी जनरेट करना होगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम तभी पाते हो जब आपके पास कोई पैसिव इनकम का आइडिया होता है या फिर आप पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होते हो। तो आपको अभी से ही पैसिव इनकम के लिए भी काम करना होगा। आप लोन लेकर भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप डेट से एक रिच पर्सन में कन्वर्ट हो सकते हो। उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब लास्ट चीज आपको क्या करनी है, अपने फ्यूचर में ना इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज ही आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, फ्यूचर से मेरा मतलब है कि स्किल्स में इन्वेस्ट करना, क्योंकि स्किल्स में अगर आप आज से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम में ना ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो फाइनली मैंने आज आपको इस वीडियो में ये बताया कि कौन से कुछ स्टेप्स फॉलो कर आप अपने आप को 5 साल में किसी और फ्यूचर में पा सकते हो। अगर आप भी इस चीज से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।